आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है SN1 SN2 रिएक्शंस के लिए। तो आज हम SN1 SN2 रिएक्शंस को कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो SN1 एंड SN2 कवरेज हमारा होगा SN1 SN2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस IIT JEE के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको SN1 SN2 के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि SN1 SN2 के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो SN1 का पहला पॉइंट है कि भाई इसमें जो RX है सबसे पहले 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। स्टेप नंबर 1 ये टूटता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है RX माइनस, और ये जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। ठीक है, RNU बन गया प्लस H। मैंने यहाँ इंटेंशनली वीक लिया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे कोई भी अटैक कर सकता है, तो इंटेंशनली ये वीक होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। इसमें फर्स्ट स्टेप RDS होता है और RDS में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसका रेट एक्सप्रेशन K सिर्फ RX पे डिपेंड करेगा और ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। और SN2 में अब इसके अलावा क्या हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के फॉर्म में आप देख लो, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। तो अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो कहानी एक ही है, हायर स्टेबिलिटी ऑफ R प्लस फास्ट रिएक्शन। जब आप SN2 में आते हो तो SN2 की कहानी बदल सी जाती है। इसमें एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल को इंटरैक्ट करना होता है बहुत ही कम डेल्टा पॉजिटिव से, इसलिए ये स्ट्रांग होना जरूरी है यहाँ पे, अदरवाइज वो उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा और इस केस में रिवर्स साइड से अटैक होता है और X माइनस फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल एक साथ, क्योंकि एक ही स्टेप का रिएक्शन है, यही स्टेप इसका RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, 2 मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा K RX एंड NU सेकेंड ऑर्डर। ये फर्स्ट था, ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। इसमें R जितना छोटा होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, स्मॉलर R फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये इतने की रिक्वायरमेंट थी मुझे, बाकी यार सॉल्वेंट वगैरह हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आप बेसिक थ्योरी में देख लेना। अब इम्पॉर्टेंट इसके अलावा क्या है जो हमें जानना जरूरी है इसमें, तो इसमें रिएक्टिविटी के बारे में एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़, अगर 3 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX है एंड CH3X है, तो अगर SN2 की आप SN1 की बात करोगे तो दिस इज द SN1 रिएक्टिविटी। और अगर आप 2 की बात करोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे रिवर्स हो जाएगा, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX एंड CH3X। दूसरा चीज, इसके अलावा अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, जो स्पेसिफिक केसेस हैं और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये कंपाउंड है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OCl। इसमें पूछा जाए कि कौन सा होगा, SN1 होगा बहुत अच्छे से या SN2 होगा, तो इसमें SN1 बहुत ही ख़राब से होगा, ठीक है, बहुत ही पुअर होगा, लेकिन SN2 बहुत ही अच्छा होगा। रीज़न इसका सिंपल सा है, SN2 अच्छा होने का रीज़न, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सब कॉन्सेप्चुअल हैं, बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं स्किप कर गया हूँ। ये पीएच है और यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये CH2Cl की बात हो रही है। यहाँ पे जब CH2 और Cl आएगा तो Cl जो भाग रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच हो रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट में, तो ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगा इसके डोनेशन के कारण। तो यही रीज़न है कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के कारण इसमें SN2 बहुत अच्छे से होगा। ये पहला केस था। इसमें हर एक में हम यही कमेंट्स देते चलेंगे, कहाँ पे SN1 बहुत अच्छे से होगा और कहाँ पे SN2 बहुत अच्छे से होगा। अगला मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, आई हैव, अब C डबल बॉन्डो मैंने हटा दिया, अब मैं इसको ले रहा हूँ CH2Cl।
अब आपसे पूछा है कि भाई दोनों में से कौन बहुत अच्छे से होगा, तो इसमें SN1 भी बहुत अच्छे से होगा। रीज़न सिंपल सा है कि अगर आप Cl को भगा के कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज। लेकिन इसमें SN1 भी बहुत अच्छे से होगा। SN1 क्यों अच्छे से होगा, ऊपर वाला ही रीज़न आ जाएगा कि ट्रांजिशन स्टेट इसका जो है, जो भाग रहा है और ये जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बेंजीन के पाई क्लाउड के साथ कॉन्जुगेशन में है और अगेन रेजोनेंस के कारण ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके बारे में बात की जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl के बारे में। तो फिर से हम सारे पॉइंट्स बताते हैं कि ये भी बहुत अच्छे से होगा। एक मिनट, फिर एक CH2 छूट गया, मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। ये भी अच्छे से होगा, रीज़न सिंपल सा है क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। वाइल ये बहुत ख़राब से होगा, ये भी बहुत अच्छे से होगा। रीज़न CH2 और ये Cl भाग रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हो रहा है ये इसके पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आने के कारण रेजोनेंस होगा। तो ये सारे स्पेसिफिक केसेस हैं जिसे हमें एक्सक्लूसिवली डिस्कस करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें SN1 होना चाहिए, तो इसमें SN1 नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप इसके कार्बोकेटाइन बनाओगे C डबल बॉन्ड हो CH2+, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका इसके साथ रेजोनेंस होगा, ये कॉन्जुगेशन में होने का रेजोनेंस। लेकिन अगर तुमने इसका रेजोनेंस बनाया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, मींस ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया, जो कि नहीं हो सकता है। रेजोनेंस का रूल होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है, दिस इज़ द रूल। इसीलिए इस केस में नहीं हो पाएगा। तो चलिए, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पिक करते हैं। एक चीज़ और मुझे लगता है कि जो डिस्कस कर लेना चाहिए, रिलेटिव ईज। अगर हम SN1 और SN2 के रिलेटिव को देखें तो 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX एंड CH3X, इसमें ऑलवेज आपको SN2 कराना है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। वाइल इसमें ऑलवेज SN1 होगा, ऑलवेज SN1। तो इसीलिए कोई भी कंपटीशन अवॉइड करने के लिए न्यूक्लियोफाइल हम वीक भी ले सकते हैं, स्ट्रांग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वीक, ये लैंग्वेज ही हो जाता है SN1 का, वीक न्यूक्लियोफाइल। इसमें दोनों ही हो सकते हैं, इसमें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो ये मेजर होगा, ठीक है। और अगर आपने वीक लिया, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये मेजर हो जाएगा। तो ये स्टोरी होती है न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे। बाकी इसको सॉल्वेंट भी सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक और यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होना चाहिए। तो इस डिस्कशन के साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 2018 IIT का है। इसमें SN1 SN2 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। जैसे पहला केस मैं यूज़ करूँ, फर्स्ट केस में यहाँ पे आप देख लो, ये 3 डिग्री का है, CH2H C Br CH3 और ये रहा CH3। इस मॉलिक्यूल को मैंने ड्रॉ किया है रेड से और इसको मैं ग्रीन से करने जा रहा हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कोहल का ऑक्साइड ले लिया इसने, Na+, आयनिक बॉन्ड होने के कारण फुल फ्लेजेड नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब देखो, ये 3 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो 3 डिग्री के केस में अभी मैंने बताया था कि SN1 SN2 नहीं हो सकता है, सिर्फ SN1 हो सकता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो इसके साथ एलिमिनेशन कंपटीशन में आएगा, इसलिए यहाँ पे आपको 3 डिग्री RX के केस में 3 पॉसिबिलिटी है। सिर्फ एक रूल्ड आउट हो गया, कौन, SN2 नहीं हो सकता है, लेकिन E2 हो सकता है, E1 हो सकता है एंड SN1 हो सकता है। इन दोनों के होने के लिए वीक होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल, दोनों का एक ही नाम है। और E2 होने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस। देखो, बेस और न्यूक्लियोफाइल देखने में एक जैसे लगेंगे, बस टेंडेंसी में फ़र्क होता है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, बेस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, क्योंकि इन दोनों के लिए वीक की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ E2 हो सकता है, इसीलिए एलिमिनेशन यहाँ पे कराएंगे, विल गेट द प्रोडक्ट।
यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए एक प्रोडक्ट तो ये हो गया H को एब्जॉर्ब करके, तो विल हैव वन प्रोडक्ट, और दूसरा इसके थ्रू आएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 Br भाग गया एंड CH3। तो ये दोनों इसके साथ मैच हो जाएगा। कौन कौन सा? एक ये मैच हो जाएगा और दूसरा ये मैच हो जाएगा। 1 and 4 इसके साथ मैच हो जाएगा, 1 and 4। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये तो खैर छोड़ दो आप, ये SN1 SN2 से रिलेटेड नहीं, ईथर का रिएक्शन है। यहाँ पे आ जाएं, ये भी फिर वही केस है, यही वाला रिपीट हो गया इसमें। अगेन इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है, सेम ये रहा अल्काइल हैलाइड। मैं रेड से फिर से मार्क करता हूँ अल्काइल हैलाइड को, ये रहा 3 डिग्री है। यही वाला केस हो जाएगा HCH2C, सीधा करके मैंने इसको लिख दिया Br, और अगेन बेस स्ट्रॉन्ग ले रखा है, बस बेस बदल गया है, O माइनस Na+, बेस इज डिफरेंट। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आएगा MEOH, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। तो इसमें ये प्रोडक्ट तो है लेकिन ये अल्कोहल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसके साथ से 4th मैच होगा। हाँ, ये केस भी जो है ठीक है, ये अब दिख रहा है हमें, ये CH3Br है, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया ओनली SN2 पॉसिबल है। तो इसमें आप डायरेक्ट SN2 करा दो, O माइनस का अटैक हो जाएगा MEBr के ऊपर, ये इधर अटैक करेगा और ये भाग जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा 3rd। तो इसमें 3rd मैच हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 2008 IIT का क्वेश्चन है। इसमें अब हमें डिसाइड करना होगा। कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो पहले हम अल्काइल हैलाइड की डिग्री देखेंगे। तो ये हमें दिख रहा है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में दोनों ही पॉसिबल होते हैं, मैंने बता रखा है, और दोनों ही बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को भी बेंजीन रेजोनेंस में स्टेबलाइज करेगा और कार्बोकैटायन को भी स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या देखेंगे? अगर ये 2 डिग्री है तो फिर हमारी नज़र जाएगी बेस पे। तो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस कहना गलत होगा क्योंकि एसएन की बात हो रही है, 2 डिग्री है और एसएन की बात हो रही है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल कहना होगा इसे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री में हो तो SN2 इज़ फिक्स। इसमें हम SN2 कराएंगे, इसीलिए रिवर्स साइड से अटैक करेगा, उल्टे साइड से Br के अटैक करेगा, Br को भगा देगा, यानी Br जो बाहर की तरफ था वो अब हट के उसकी जगह अंदर की तरफ से, क्योंकि रिवर्स साइड से Br के अपोजिट से अटैक किया इसने, तो ये Me तो इसी जगह पे है, बस ये अंदर की तरफ से SH लग जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। Ki इन एसीटोन, ये देख लो आप, पहले इस पर नज़र दोहरा लो। Ki का मतलब है I-, एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये फेवरेबल हो गया SN2 के लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। खैर इसने बता भी दिया है, इनका रेट का ऑर्डर बताना है। तो ये तो पहले अभी मैंने डिस्कस किया है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया था पहले ही। ये टॉप पे जाएगा, इसका रीजन ट्रांजिशन स्टेट की का स्टेबलाइजेशन है, Cl है, यहाँ पे लगा हुआ है बेंजीन, ठीक है ना। और जब Cl आप ट्रांजिशन स्टेट भगाओगे तो ये टूटेगा और इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और ये इसको स्टेबलाइज करता है। और इसमें यही एक फैक्टर नहीं होता, ऑक्सीजन का -I भी लगता है, डेल्टा माइनस, जो कि इसके ऊपर डेल्टा प्लस और इसके ऊपर डेल्टा डेल्टा प्लस बनाता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल को और फर्दर फास्ट अट्रैक्ट करता है, इसीलिए टॉप पे जाएगा। उसके बाद P आता है, ये याद रखना होगा आपको। देखो इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन है रेजोनेंस से, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें बहुत ज़्यादा कम, एक्सेप्शनली कम, इसीलिए P से ज़्यादा हो जाता है। तो खैर हमें सिर्फ इतना ही पता चल गया कि S टॉप पे होगा, तो वी विल गेट द B ऑप्शन। बाकी इन दोनों में तो पता चल रहा है, R का ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन है, Q का नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इस पे आते हैं 19th पे। अब हम देखते हैं 19th में क्या कहानी है। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, आप चेक कर लो, हाइड्रोलाइसिस करा रहा है एक्वस एसीटोन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एक्वस ले रहे हो, इसका मतलब आपके पास न्यूक्लियोफाइल है H2O, ठीक है, जो कि वीक है। और यहाँ पे जो Cl जिस पे लगा हुआ है जिस कार्बन पे, ये है 3 डिग्री का, यानी फिक्स हो चुका है, रिएक्शन विल प्रोसीड विद SN1। अब अगर ये SN1 से प्रोसीड करेगा तो सबसे पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा, मैंने यहाँ पे बना दिया कार्बोकैटायन, और यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, और ये इधर आया पहला कार्बन, इस पे एक CH3H लगा हुआ है, दूसरे वाले पे Cl था जो कि भाग चुका है, तो उसकी जगह कार्बोकैटायन आ चुका है। फिर इसके बाद CH3 है, और इसके बाद एक बेंजीन है, इस पे NO2 लगा हुआ है, समझ जाना आप, NO2 है।
ठीक है, तो अब कहानी ये है कि ये किधर माइग्रेट करेगा। इसमें ग्रीन वाले एरो के अकॉर्डिंग हाइड्राइड शिफ्ट होगी या ब्लैक वाले एरो के अकॉर्डिंग मिथाइल शिफ्ट होगी। तो देखो इसमें ये करेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव उधर ही जाएगा जिधर जाने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव, अब मैं ग्रीन लेके समझाता हूँ, अगर पॉजिटिव इस पोजीशन पे आ गया तो बेंजीन में जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, और यहाँ आते ही एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस बनेगा जिसमें ऑक्टेट सभी की कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 रेजोनेंस बन रहे हैं, साथ में ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। लेकिन जब आप इसमें मिथाइल शिफ्ट अगर कराते और फिर पॉजिटिव यहाँ लाते हैं तो फिर यही उसी लॉजिक से पॉजिटिव यहाँ 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 जाता, और ये पॉजिटिव NO2 के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिग करके दिखाता हूँ क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही आप रेजोनेंस कराओगे ना, अगर NO2 के साथ मान लो कोई कहता है कि रेजोनेंस करा दें, तो कराने से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए इस केस में हम 5 रेजोनेंस ही लिखेंगे इफेक्टिव, या अगर 6 लिखना है तो एक को लिखना होगा नॉट कंट्रीब्यूटिंग, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इस तरफ आएगा। तो इसमें कहानी ये है कि हाइड्राइड शिफ्ट इधर होगा, जब पॉजिटिव यहाँ आएगा तो वाटर H2O इस पे अटैक करके OH यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाकी ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, बाकी इसका प्रोडक्ट ये होगा। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ तो यहाँ पे आप H कर देना करेक्ट ऑप्शन में, और इस पे OH कर देना। नेक्स्ट अब आते हैं, IIT का क्वेश्चन है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसने दिया हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो इसीलिए करेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें। देखो जब भी रेजोनेंस आए तो फिर डिग्री उग्री नहीं देखा जाता है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मैटर कर जाती है। डिग्री उग्री तो तब देखेंगे जब रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे Br के भागते ही ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि हाईली स्टेबल है, और ये तो पहले ही दिख रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तीनों मिथाइल के 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज करेंगे, इसीलिए ए ठीक है करेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि SN1 दे रहा है नो डाउट, बट SN2 भी देगा, क्योंकि SN2 के केस में भी इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, न्यूक्लियोफाइल जब आएगा दूसरी साइड से और Br भाग रहा होगा, उस स्टेज को इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। तो यस ऑफ कोर्स ये होगा, और इसकी डिग्री आप चेक कर लो, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री इज नोन फॉर द SN2, इसलिए पी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर कह रहा है कि फोर्थ अंडरगोज इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। फोर्थ वाले में देखो क्या ये इन्वर्जन होगा, देखते हैं पहले। हाँ यस, यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन है तो इन्वर्जन हो सकता है, चाहे आप SN1 से कराओ या SN2 से कराओ। खैर SN2 से तो इसको स्पेसिफिक केस लेना होगा, SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होगा। आप किसी से कराओगे, मान लो यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन सपोज करो ये R है, तो अगर आप इसको SN1 से कराओगे तो आपको R प्लस S ये इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिल गया, और अगर इसको SN2 से अगर ये प्रोसीड करेगा तो R का S मिलेगा, यानी हर हालत में इन्वर्जन तो हो ही सकता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, एक्चुअल में इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 से जानना चाहता है या SN2 से, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये होगा, सिंस इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है। आगे आते हैं 35th पे। कह रहे हैं द SN2 रिएक्शन एट एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का मतलब होता है कायरल कार्बन ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स। ये क्या देगा अगर एसिमेट्रिक कार्बन पे आप कराओगे तो SN2, तो भाई आप एक कायरल कार्बन लेके देख लो इस चीज़ को, H, और यहाँ पे मान लो आप एक ड्यूटेरियम ले लेते हो, और यहाँ पे आप CH3 ले लेते हो, और ये Cl ले लेते हो। इधर से एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो बैक साइड से, और ये भाग गया, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा H दूसरी साइड चला जाएगा, मतलब उलट जाएगा, क्योंकि इधर से उसको न्यूक्लियोफाइल को अकोमोडेट करना है। CH3 इधर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इधर, तो हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म हुआ, जो कि इसका ना तो इनैंशियो, भाई इसका तो ये आइसोमर ही नहीं है, कहाँ ये Cl है कहाँ इसमें न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो आइसोमर है ही नहीं, तो आइसोमर कहना ही गलत होगा। तो देखो जैसे इनैंशियोमर कहा तो ये तो ऐसे ही गलत, क्योंकि आइसोमर बना ही नहीं। इस कंपाउंड का ये आइसोमर हो सकता है, आइसोमर होने के लिए सेम फॉर्मूला होना चाहिए, यहाँ Cl है यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, फॉर्मूला ही अलग हो गया।
ठीक है। प्रोडक्ट विथ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, कोई कमेंट्स नहीं, ठीक है। इन्वर्जन हुआ है लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन भी अलग होगा, वो न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। मिक्सचर ऑफ डाइस्ट्रीमर, फिर से आइसोमर वर्ड आ गया, खत्म मामला इसका। सिंगल स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये क्लियर है। ये एक कंपाउंड है जो अकेला बना है, अकेला, इसका आइसोमर नहीं बना है, एक ही आइसोमेरिक फॉर्म बना है, तो इसलिए इसमें डी करेक्ट होगा। नाउ 36 पे आते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 इज, तो देखो SN2 हो या SN1 हो, एक चीज़ तो तय है कि जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी भागना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए दोनों में, गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप किस पर डिपेंड करता है, जितना लार्ज साइज होगा, जैसे आयोडीन का साइज बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज, तो आयोडीन के न्यूक्लियस से आर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ठीक है। तो बस यही चेक करना है किसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा, वो उसके साइज पर डिपेंड करेगा, तो ये ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा। आर आई जल्दी भागने के कारण फास्ट रिएक्ट करेगा। हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, आ जाओ न्यूक्लियोफिलिसिटी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा लैंग्वेज में। न्यूक्लियो, देखो सबसे पहला रूल तो ये है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो न्यूट्रल से ज़्यादा होगा, जैसे आर ओ नेगेटिव ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होगा आर ओ एच से, न्यूट्रल से। एच एस नेगेटिव ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होगा एच टू एस से। और आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, जैसे आर ओ नेगेटिव और एच टू एस को कंपेयर कर सकते हो। भाई नेगेटिवली सिंपल सा है, नेगेटिवली चार्ज वाला न्यूट्रल वाले से स्ट्रॉन्गर होगा, पहला चीज़। दूसरा है कि अब सारे ही एक ही बिरादरी के आ जाए, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल, ठीक है। तो इसके लिए दो रूल हम देखेंगे। एक पीरियड में आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, CH3 माइनस, ये एक सेकेंड पीरियड के मैं ले रहा हूँ, CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, 14 15 और ये 16 कर दो OH माइनस और 17 कर दो F माइनस। ये सारे सेकेंड पीरियड के न्यूक्लियोफाइल्स मैंने लिया। अब इसमें स्टोरी ये है कि आप इधर से इधर जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये पीरियड का वेरिएशन है। और अगर आप ग्रुप में बात करोगे, मान लो एक ग्रुप 16 लेके समझाता हूँ। ग्रुप में पहला है ऑक्सीजन O, दूसरा है सल्फर, तो सल्फर का न्यूक्लियोफाइल OSSEH TEH नेगेटिव, इतने ही हम लेते हैं। तो इसमें ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो साइज़ का फ़र्क आ रहा है। ये रहा ऑक्सीजन का साइज़, ये H है, ये O है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से इसका लोन पेयर काफ़ी पास है। नीचे आओगे तो ये H है और सल्फर का साइज़ लार्ज हो गया। लार्ज होने के कारण इसके न्यूक्लियस से इसका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट काफ़ी दूर हो गया, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन पे कम होने के कारण इसके लिए डोनेट करना आसान होगा। इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। बस आप यही चीज़ ग्रुप और पीरियड में फॉलो कर लेना। तो अभी ये सारे एक ही पीरियड के दिए हुए हैं, चेक कर लो, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया एग्जैक्टली वही दिया हुआ है, तो इसीलिए इसमें टॉप में ये आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 38th क्वेश्चन पे। अ सॉल्यूशन ऑफ +1 क्लोरो +1 फिनाइल ईथेन इन टाउलिन रेसेमाइजेस स्लोली, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लो। कह रहा है ईथेन है, 1 पे फिनाइल 1 पे क्लोरो, ये रहा CH3C, 1 पे फिनाइल लगा हुआ है और 1 पे ही क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि धीरे 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 रेसेमाइज हो रहा है, ठीक है, इट रेसेमाइजेस स्लोली। तो ऐसा क्यों है, तो अगर ये रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है तो रेसेमिक मिक्सचर सिर्फ SN1 में बनता है, इसका मतलब जरूरी SN1 से प्रोसीड कर रहा है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि रेसेमाइज होगा। और अगर SN1 से प्रोसीड करेगा तो इट मस्ट हैव अ कार्बोकेटाइन। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ये SN1 SN2 के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ओवर हो गए। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो प्रैक्टिस करने से काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 पूछा है, तो SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखते हैं सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन किस केस में फॉर्म होगा। भाई कार्बोकेटाइन लिविंग ग्रुप को हटा के ही बनाना है हर केस में, हमें वी हैव टू फॉर्म इट, ठीक है, लिविंग ग्रुप को हटा के। तो आप चेक कर लो, हर जगह जब आप लिविंग ग्रुप को हटाओगे तो आपको दिखेगा
कि इस केस में जो पॉजिटिव लिविंग ग्रुप को हटा रहे हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में नहीं है, बाकी सभी जगह ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में प्रेजेंट है। एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है। अब इन तीनों में सभी में रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी डिसाइड करेगी। तो आयोडीन का साइज लार्ज है, जल्दी भागेगा, इसीलिए बेस्ट आ जाएगा, आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव SN1 रिएक्शन इजीली। कौन SN1 रिएक्शन? तो जिसमें कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल बन जाए। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज द बेस्ट, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है। आप Br को इसमें से भगाओ, Br भगाने के बाद ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, नॉन एरोमेटिक उसके बीच में आता है। तो एंटी एरोमेटिक बनने के कारण इसकी अनस्टेबिलिटी को कोई मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे। 3 कंपाउंड्स दिया हुआ है, अगेन SN1 रिएक्टिविटी पूछा है, तो फिर से हम वही करेंगे कि वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर हमें डिसाइड करना है सारी कहानी को। तो ये तो फिर यही वाला केस आ गया, ये एंटी एरोमेटिक बनाएगा। दिस विल फॉर्म एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो लास्ट में जाना है, तो सेकेंड हैज़ टू बी एट द लास्ट। इससे ज़्यादा अब दोनों में जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसको आप हटा दो, इसको हटाओगे तो ये एरोमेटिक बन रहा है। चेक कर लो, हकल रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें। दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 और यहाँ पे भी 2। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक हो गया, इसीलिए थर्ड टॉप पे चला जाएगा। इसके बीच में फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया, तो ये भागेगा प्लस। ठीक है, ये नॉर्मल रेजोनेंस के केस है, इसीलिए मिडल में फॉल करेगा। यहाँ पे आते हैं, अब सबसे पहले इसमें ये हमें डिसाइड करना होगा कि ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा, SN1 फॉलो करेगा या SN2 फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये SN1 SN2 दोनों के लिए फिट है। वही रीज़न आ गया, क्योंकि बेंजीन है, इसके बगल में अगर CH2Br हो तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल होगा बेंजीन के रेजोनेंस के कारण, और प्लस SN1 का ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल होगा इसके कारण। अगर ये ऐसे भागता हो तो ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, तो दोनों ही जा सकते हैं। तो अब कौन जाएगा, इसको देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ को चेक करना होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल वीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसीलिए ये SN1 से प्रोसीड करेगा। तो अब कराते हैं इसमें SN1। तो अब ये भी हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा Br भागेगा। तो ये जो Br है इसका लोन पेयर अगर आप चेक करोगे तो इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये Br नहीं भाग पाएगा अच्छे से, यही Br भागेगा। इसको आप भगाओ और उस पोजीशन पे CH2 न्यूक्लियोफाइल को लगा दो NH2 और ये Br लग जाएगा। ध्यान रखो NH3 अटैक करता है, अटैक करने के बाद इसके ऊपर प्लस आता है, इसलिए ये एक H प्लस रिलीज करके NH2 ही अटैच होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बहुत आसान केस है, देख के ही हमें समझ में आ गया कि CH3Br है, इट विल प्रोसीड विद द SN2, जाएगा तो SN2 से, नहीं तो नहीं। तो अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, यस है। ठीक है, तो इसने कहा है कि इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो SN2 वाला लिख दो, R=K, इसमें CH3Br लगेगा और साथ में OH माइनस आ जाएगा, स्टोरी ओवर। ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑर्डर हो गया। 10th में आते हैं, पूछा है SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, आप बस वेरीफाई कर लो। ये देखो, ये तो वही वाला केस, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी वाला केस आएगा। इसको अगर आप ढंग से बनाओगे तो ये ऐसे है, यहाँ से Br भाग रहा है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, और ये आ गया C। मैं ऐसे करके बना देता हूँ 10, ये चेक कर लो, ये इसको स्टेबलाइज करेगा इसके ट्रांजिशन स्टेट को, इसीलिए इसको तो टॉप पे जाना तय है। अब इन सभी में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो स्टैटिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। देखो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप लग गया, ठीक है, और औरों के कंपेयर में ये उसके सिमिलर तब होता जब एक मिथाइल होता था। यहाँ ये मिथाइल नहीं होने के कारण ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये बल्कि हो गया। बल्कि ग्रुप होने के कारण ये लास्ट में जाएगा, तो थर्ड हैज़ टू बी एट द लास्ट, तो इसीलिए ये लास्ट में गया है। ठीक है, अब रह गया इन दोनों में, तो इन दोनों में कार्बोकेटाइन तो सेम बनेगा, आप यहाँ पे प्लस दे दो या यहाँ पे प्लस दे दो, तो ये तो सेम ही तरह का कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बराबर है।
तो इसीलिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमें लिविंग ग्रुप पे जाना होगा। तो बी आर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए बी आर बेटर होगा। दैट्स वाई ये फाइनल ऑर्डर हमारे पास आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। हाँ ये क्वेश्चन है 11th। विच रिएक्शन प्रोसीड फास्टर विथ NaI इन DMSO। देखो DMSO पोलर एप्रोटिक है, ठीक है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर पोलर एप्रोटिक है तो, और ये I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस क्या है, SN2 ही होगा। तो आप चेक कर लो कि इनमें से SN2 बहुत अच्छे से कौन शो करेगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। रीजन सिंपल सा है, वही ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन। ये रहा बेंजीन, इसके CH2 है, इससे लगा हुआ Cl जो कि भागेगा, और इधर से इस पे लगेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसके ट्रांजिशन स्टेट को। ये तो भाग कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस के कारण, ठीक है ना, और बाकी किसी में है ही नहीं, तो इसीलिए बी हो जाएगा। 13th पे आते हैं, फिर से SN2 पूछ रहे हैं, तो SN2 ये रहा Br, इसी के ऊपर SN2 कराना है, इसमें रिवर्स साइड से अटैक होगा और ये भाग जाएगा। इसीलिए जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 ये H, और यहाँ पे उल्टे साइड से Br ऊपर की तरफ है तो OH नीचे की तरफ से, और ये H ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं 14th पे, KSH, ठीक है। तो देखो KSH है, अगेन K प्लस है, SH माइनस है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे चेक कर लो आयोडीन जिस पे लगा हुआ है ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में दोनों होते हैं, SN1 SN2 दोनों ही ईजिली हो सकते हैं। तो हमें क्या देखना होगा, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इट विल प्रोसीड विद द SN2, ये SN2 से प्रोसीड करेगा। तो आप एक काम कर, इसका सबसे बेस्ट तरीका है, अभी इसमें रिवर्स साइड हम कैसे ले जा पाएंगे, इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें पूरे ग्रुप को टेक केयर करने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन को इधर ला रहे हैं। तो इसके लिए तीनों ग्रुप को आप मूव करा दो सेम फैशन में, तो इससे कंपाउंड पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट बना दो, यानी पहले हम इस कंपाउंड को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई, यहाँ पे Me, यहाँ पे H आ गया, ठीक है ना। ये आ गया, और ये सेम रहेगा ET D एंड H। बस हमने क्या किया है, सारे ग्रुप को इस फैशन से, इस एरो के अकॉर्डिंग मूव करा दिया। बस अब आप SH माइनस लो, इसका रिवर्स साइड से अटैक कराओ, इसको भगा दो, यानी I के अपोजिट साइड में लग जाएगा, तो बाकी को ऐसे ही रहने दो। बस Me को इधर कर दो और SH को इधर, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपोजिट साइड में नहीं आ पाएगा ना ये, तो दोनों को चेंज करना होगा। बाकी अनचेंज्ड H, दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस केस का ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ। पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया सो दैट इसके अपोजिट से अटैक करा सके, इतने बड़े ग्रुप को ऊपर नीचे करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है। 15th में आते हैं, देखो 15 में पहले OTS से जान पहचान करनी जरूरी है। OTS का मतलब होता है, TS एक्चुअली स्टैंड फॉर टोसाइल ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। CH3 O, ये पार्ट है TS, और ये रहा O, ये सब मिलके होता है OTS। तो ओवरऑल अगर आप इसकी बात करोगे कि OTS क्या है, तो गुड लिविंग ग्रुप है सिर्फ आपके लिए। लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको रिएक्शन कराना है, तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मैकेनिज्म क्या फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमें दिख रहा है, ये 1 डिग्री है, इट इज़ 1 डिग्री। लिविंग ग्रुप जिस पे लगा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप है, ये जिस पे लगा हुआ है वो 1 डिग्री का है, तो इट मस्ट प्रोसीड विद द SN2, और SN2 को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये भाग जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अच्छा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ये 16th है, ये NGP का केस होता है, दिस इज कॉल्ड NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का केस है। इसमें पहले स्टेप में आप एक जगह पे अटैक कराओ SN2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भाग गया, ठीक है। और ऐसा होते ही नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में कि अगर उसी में न्यूक्लियोफाइल आ गया सेम ग्रुप में, तो घूम के वही अटैक करेगा, तो यहाँ पे वही सिचुएशन बन रही है। CH2 CH, इसके ऊपर आ गया SH, ये CH3, अब ये जो SH है ये घूम के इसके ऊपर अटैक करेगा और ये भाग जाएगा, ठीक है। और इसके भागते 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, CH3 CH CH2 CH2 CH CH3 S 10, ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इस केस में आफ्टर NGP। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमारे पास ये केस है, इसमें पूछा है कि ये कंपाउंड है,
इसका 1 मोल है हमारे पास, इसको THCl देखो सिंपल सा होता है, इसमें ये HCl निकालते हैं हम ताकि OTS बन के ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो ए में तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ए है CH3, ठीक से नहीं आ पाया, CH3 ET H एंड ये OTS इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पे KSH है। अब इसने कुछ हमें आइडिया दिया है कि इसमें 0.05 मोल्स ऑफ एस कन्फिग्रेशन बन रहा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ SN2 से कितना परसेंट इसका प्रोसीड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका कन्फिग्रेशन आप डिसाइड करो कि ये किस कन्फिग्रेशन में है, R में है या S में है। तो RS कन्फिग्रेशन का रूल सिंपल सा है कि इसमें जो लीस्ट कन्फिग्रेशन वाला है वो चेक कर लो कि वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल पे है। तो H तो यहाँ पे हमें दिख गया हॉरिजॉन्टल पे है। तो अब हॉरिजॉन्टल पे अगर होता है तो हाई प्रायोरिटी से लो की तरफ मूव करो। ये रहा ऑक्सीजन टॉप प्रायोरिटी का, उसके बाद इथाइल, उसके बाद CH3। अब आप चेक करो कि जो आपका रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे घूमूं तो मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए एस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए रूल है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो क्लॉकवाइज एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज आर होगा। अगर ये वर्टिकल पे है तो क्लॉकवाइज आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। तो हॉरिजॉन्टल का रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। एक मिनट, तो ये एस कन्फिग्रेशन में है, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई एस कन्फिग्रेशन है तो अब कैसे हम रिलेट करेंगे। सॉरी, ये एस कन्फिग्रेशन था ओरिजिनल कंपाउंड। अब देखो, अगर ये SN1 से जाएगा, ठीक है, एस कन्फिग्रेशन वाला कंपाउंड SN1 से जा सकता है, उसका कुछ पार्ट SN2 से जाएगा। अब मान लो कि इसका जो टोटल 1 मोल है, 1 मोल है इसका, इसके 1 मोल में से मैं मान लेता हूँ X मोल इसका इधर से जा रहा है, और तो बाकी जो Y मोल होगा, Y मोल इस कन्फिग्रेशन से प्रोसीड कर रहा है। तो इसमें जो दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा R, दूसरा बनेगा इसमें S, क्योंकि SN1 में दोनों बनेंगे, और इधर से सिर्फ इसका बनेगा R। अब X मोल्स अगर इधर से प्रोसीड कर रहे हैं तो दोनों मिला के X बनेंगे, तो ये X/2 आएगा और ये भी X/2 आएगा, दोनों X/2, और इधर से पूरा का पूरा SN2 से R बन गया है तो ये Y मोल आएगा। यानी अब इसने बताया है कि जो S कन्फिग्रेशन है वो सिर्फ 0.05 मोल्स है, यानी X/2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.05। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, और यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। यू विल हैव अ वैल्यू फॉर द x जो कि 0.1 आ जाएगा, यानी 10% x की वैल्यू 0.1 आने का मतलब 10% ये SN1 से गया है और 90% ये SN2 से प्रोसीड किया है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। प्रोसीड करते हैं अब नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि ये SN1 कराना है आपको और HI लिया हुआ है, ठीक है। तो HI लेने का मतलब समझ रहे हो, OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, नहीं तो OH भागेगा नहीं। तो ये H+ जो आएगा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करके इसको हटाएगा पानी के फॉर्म में, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देगा, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव अगर आएगा तो इसके बाद ये रीअरेंज होगा। आप इसका रीअरेंजमेंट कराओ, तो रीअरेंजमेंट कराने में हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड की जगह ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे पहले आप ड्यूटेरियम शिफ्ट करा दो, ये आ गया। यहाँ से ड्यूटेरियम उस वाले पे चला गया तो सिर्फ एक ड्यूटेरियम बचा, मैं उसको लिख रहा हूँ। एक पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर दो तो H2 थे और एक ड्यूटेरियम लग गया। CH2 दो थे और एक ड्यूटेरियम लग गया। अब इसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगी, ये 4 मेंबर की रिंग है, ठीक है, ये एक्सपेंड होकर 5 मेंबर में कन्वर्ट होगी, इसीलिए रिंग एक्सपेंशन करा दो, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो 5 मेंबर की रिंग ऐसे फॉर्म होगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये आ गया इधर, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया इसका, यहाँ पे लग गया D, बाकी को आप ऐसे ही लगा दो। ये CH2 और ये D है, और इस केस में आ गया हमारे पास प्लस। ओके, तो बस अब यहाँ पे प्लस आ चुका है। अब इसी जगह पे, एक मिनट, और तो कहीं कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, नहीं, और कहीं कोई स्टेबिलिटी का नहीं, यहाँ पे 3 डिग्री में आ जाएगा। ये जो प्लस है, इस पोजीशन का प्लस अगर ये माइग्रेट करके इस पोजीशन पे आ जाए, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इसको, इस पोजीशन पे आ जाए, इस पोजीशन पे, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक बार फिर से यहाँ पे से ड्यूटेरियम की शिफ्टिंग होगी,
इस पोजीशन पे और ड्यूटेरियम की शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा उस पर आई का अटैक हो जाएगा एंड विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। चलो अब एक 19th रह गया है। 19th में फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप चेक कर लो इस पर्टिकुलर केस को कि ये जो केस है इट विल प्रोसीड विद द SN2, ये SN2 से प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें SN2 से ही प्रोसीड कराना है इस पर्टिकुलर केस में। जस्ट अब ये 19th क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। CH3O- है एंड CH3OH है और इसकी डिग्री आप चेक कर लो। ठीक है, इसकी जो डिग्री है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। इसकी जो डिग्री है ये 2 डिग्री की है। तो 2 डिग्री में दोनों चीज़ होते हैं, SN1 भी होता है और SN2 भी होता है। इट विल प्रोसीड विद बोथ SN1 एंड SN2। तो अगर हम इसको रिलेट करें तो हमें बेस को देखना होगा। तो यहाँ पे जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इट विल प्रोसीड विद द SN2। वैसे इस केस में मैं बता देता हूँ एलिमिनेशन होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहलिक KOH का ये रूप है और एल्कोहलिक KOH के केस में एलिमिनेशन मेजर होता है। तो मेजर हम एलिमिनेशन इसमें बोलेंगे, यानी प्रोडक्ट जो आएगा ये आ जाएगा, जो C2H5O नेगेटिव उसको मैं RO नेगेटिव लिख रहा हूँ, ये इस H को हटाएगा, ये H इधर बॉन्ड बनाएगा और इधर से Br हट जाएगा, यानी बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा इस केस में और ये Br भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिस इज़ फॉर द टुडे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहो आप लोग।